हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर दोही गुवान को शादी के लिए प्रपोज करती है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं, बट तभी गुवान दोही को मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर दोही बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके पीछे गुवान भी जाता है। तो दोही उससे चिढ़ के बोलती है कि मुझे एम्बेरस करवा के मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो गुवान उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। और गुवान दोही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें सुआन के बेटे अस्टिन जस्टिन को दिखाते हैं, जो की ड्रिंक की बोतल लेकर मैडम जो के रूम में आ जाते हैं, बट किसी की आवाज आने से वो लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडम जो की पूरी फैमिली आ जाती है, जहाँ पर सुआन तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वो अपने बच्चे को देख लेती है, जिन्हें देखकर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुआन नूसुक से बोलती है कि मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, क्या हम दोही के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो नूसुक मना करता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मॉम ने हमें हमारा हिस्सा दे दिया है। उन्होंने सिर्फ अपना हिस्सा दोही को दिया है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी नूसुक पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पर नूसुक ने पहले कोई गलती कर दी थी, जिस पर मैडम जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और उसे पनिशमेंट दे देती है। प्रेजेंट टाइम में नूसुक ये सब बातें याद कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें गुवान और दोही को दिखाते हैं, जहाँ पर दोही गुवान से बोलती है कि मैंने तुमसे जो कुछ बोला है उसे भूल जाओ, उसे सीरियस मत लेना। जहाँ पर गुवान तो दोही को देखने लगता है। तभी दोही गुवान से सॉन्ग लगाने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो सॉन्ग लगा देता है। बट यहाँ पर सारे सॉन्ग तो शादी वाले चल रहे होते हैं, जिन्हें सुनकर तो दोही बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तभी वो सॉन्ग को बंद करवा देती है और इसके बाद सो जाती है। बट थोड़ी ही देर में दोही का घर आ गया था, जहाँ पर गुवान उसे ब्रेक मार के जगा देता है और दोही वहाँ से चली जाती है। बट मैडम जो का लेटर गाड़ी में ही रह गया था, जिसे लेकर गुवान उसके अपार्टमेंट के बाहर आता है। बट जैसे ही बेल को बजाने वाला होता है, वो उसके पहले दोही की बातें सुन लेता है, जहाँ पर दोही अपने मन में ही बड़बड़ा रही होती है और वो गुवान को बहुत बुरा भला बोल रही होती है, जिसकी बातें सुनकर तो गुवान बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद दोही के घर में जूसुक आ जाता है, जो कि उसके हाल चाल पूछने लगता है कि वो कैसी है, क्या वो ठीक है। जहाँ पर दोही उसे बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो मैडम जो के कातिल के बारे में बात करती है कि मैं उसे ढूंढ के रहूंगी कि आखिर वो कौन है। तो जूसुक उससे बोलता है कि तुम कैसे करोगी, इसमें बहुत खतरा है। तो दोही उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गुवान है, उसने मुझे बहुत बार बचाया है, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। तो जूसुक उससे पूछता है कि कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी, क्योंकि तुमने उसे प्रपोज किया था और तुम तो सिर्फ एक ही बार उसके साथ डेट में गई थी। तो दोही उसे मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए मैं गुवान की हेल्प लूंगी। इसके बाद हमें गुवान को दिखाते हैं, जो कि अपने ऑफिस आ गया था, जहाँ पर पार्क उससे पूछने लगता है कि फ्यूनरल कैसा हुआ और वहाँ का खाना कैसा था। जहाँ पर गुवान उसे बताता है कि वो कोई फ्यूनरल नहीं था, वहाँ तो पार्टी चल रही थी, सरप्राइज पार्टी। और बोलता है कि इंसान सच में बहुत ज्यादा लालची होते हैं। जिस पर पार्क हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पर गुवान उसे बताता है कि दोही ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। ये सुनकर तो पार्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि ये तो बिल्कुल मूवी जैसा सीन हो गया, जैसे कि उस बॉडीगार्ड मूवी में दिखाया गया था। और वो उसे बॉडीगार्ड बनने के रूल बताने लगता है, कभी उसे अपनी आंखों से दूर मत जाने देना, और दूसरा रूल उससे कभी दूर मत जाना, और तीसरा कभी भी उसके प्यार में मत पड़ना। जिसकी बातें सुनकर पहले तो गुवान को सोचने लगता है, बट फिर वो पार्क को साइड करके बोलता है कि मैं इंसानों के तरीके स्टूपिड नहीं हूँ, क्योंकि लव हमें वीक बनाता है, इसलिए मुझे कभी भी प्यार नहीं होगा। इसके बाद हमें जूसुक को दिखाते हैं, जो कि दोही के घर में रुका होता है, जहाँ पर दोही उससे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा अकेले रहती हूँ और इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। तो जूसुक बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर रुक जाता हूँ, जहाँ पर दोही उसे फिर मना करती है कि अगर तुम बाहर रुकोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। तो जूसुक बोलता है कि ठीक है, बट वो जाने से पहले दोही के फोन में इमरजेंसी कॉल में अपना नंबर सेव कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी दोही के पास ग्रुप में मैसेज आता है, जब उसने गुवान को प्रपोज किया था और ये न्यूज वायरल हो गई है। ये न्यूज देखकर दोही बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें गुवान को दिखाते हैं, जो कि अपने मैजिक से काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गायक आ जाती है, क्योंकि वो भी वो न्यूज देख चुकी थी, और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे और दोही के बीच में क्या चल रहा है। बट गुवान तो उसे कुछ भी नहीं बताता है। तभी उसके पास दोही का कॉल आता है, जो कि उसको मिलने के लिए बुला रही होती है। अगले सीन में हमें गुवान और दोही को दिखाते हैं, जो कि मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर दोही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें मुझे सबके सामने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो गुवान उससे बोलता है कि फिर तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया, तुम किसी और को भी तो कर सकती थी और वो तुम्हें हाँ भी बोल देता, क्योंकि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दोही उससे गुस्से में बोलती है कि तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और ये बोलकर दोही वहाँ से जाने लगती है। तभी गुवान उसे रोक लेता है कि अगर तुम्हारे ऊपर फिर से एसिड अटैक हो गया तो फिर मैं तुम्हें कैसे सेव करूंगा। ये सुनकर दोही रुक जाती है और अगले सीन में हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं, जहाँ पर दोही गुवान को बता रही होती है कि मैडम जो ही उसके पास थी, जो कि उससे सच्चा प्यार करती थी, और मैडम जो के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई है। और ये सारी बातें गुवान बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी बोलते बोलते दोही सो जाती है, जिससे कि गुवान देखने लगता है। बट सिग्नल में एक आदमी पीछे से हॉर्न बजा रहा होता है, जिससे कि दोही को डिस्टर्ब होने लगता है। तो गुवान दोही का हाथ पकड़कर उसका हॉर्न बंद करवा देता है
है और फिर वो लोग पार्किंग लॉट पे पहुंच गए थे। बट वो दोही को जगाने से पहले उसके बैग में मैडम जो का लेटर रख देता है और फिर ब्रेक मारकर दोही को जगा देता है, जिससे कि दोही उठ जाती है। और फिर इसके बाद गुवन उसे घर तक छोड़ के आता है। और जब दोही अपने घर वापस आ गई थी तभी वो अपने बैग में चेक करती है, जहाँ पर उसे मैडम जो का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर तो वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में दोही को दिखाते हैं जो कि मैडम जो की फैमिली के पास आई होती है और वो उनसे बोलती है कि मैं मैडम जो का पोस्टमार्टम कराना चाहती हूँ। बट वहाँ पर नोसुक उसे मना कर देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पर सुआन उसे गुस्से में थप्पड़ भी मार देती है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर मैडम जो का फ्यूनरल कंप्लीट हो गया होता है और तभी हमें वहीं पर उसी माफिया गुंडे को दिखाते हैं जो कि अपने बॉस का फ्यूनरल करने के लिए आया होता है। और वो अपने बॉस से बोल रहा होता है कि जिसने भी आपको मारा है मैं उसे मार के रहूंगा। और वहीं पर गुवन और दोही भी होते हैं, बट वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुवन एक इंसान होता है और सब लोग उसे यंग मास्टर कह के बुला रहे होते हैं और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और तभी गुवन की आईज ओपन हो जाती है। इसके बाद वो पार्क को बताता है कि आज मैंने सपना देखा जब मैं इंसान था और सब लोग मेरी काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे, बट मुझे अपना नाम नहीं पता कि आखिर मैं कौन था। तो पार्क उससे बोलता है कि आखिर 200 साल बाद आपको अचानक से आपको इंसान होने का सपना कैसे आ रहा है। बट फिर बोलता है कि प्रैक्टिकली आप बिना पावर के तो इंसान ही हैं, मतलब कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप मर सकते हो। और वो उसे मिरर दिखाते हुए बोलता है कि आप मेरी तरीके बुढ़े भी हो सकते हो। ये सुनकर तो गुवन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डरने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मुझे मेरा टैटू जल्द ही वापस चाहिए। इसके बाद हमें दोही और गुवन को दिखाते हैं जो कि कार में होते हैं, जहाँ पर गुवन उससे उसका हाथ मांगता है। पहले तो दोही अपना हाथ दे देती है, बट फिर उसे मना करती है कि तुम पब्लिक में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। तो गुवन उससे बोलता है कि मेरा टैटू तुम्हारे पास है और मेरी पावर्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, नहीं तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर तो दोही उसे बिल्कुल मना कर देती है। इसके बाद दोही और गुवन कंपनी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गुवन की नजर तो सिर्फ दोही के हाथ में ही होती है, बट दोही उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती है। और एलिवेटर में भी गुवन सिर्फ दोही के हाथ को देख रहा होता है। तभी एलिवेटर में गुवन एक आदमी का फेस देखता है, जिससे कि उसको लगता है कि वो तो बूढ़ा हो रहा है। और वो फिर से दोही के हाथ को देखता है, जो कि दोही उसे फिर से नहीं देती है। इसके बाद दोही सेक्रेटरी सिन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उससे बोलती है कि जिससे पहले मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स थी उससे दोबारा से फिक्स कराओ। तो सिन बोलती है कि ठीक है, और वो उसे बताती है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गई है तो आप जाकर चेक कर सकती हैं। इसके बाद दोही उसे चेक करने लगती है, बट उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो गुवान से अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है, जहाँ पर गुवान तो पहले उसको चेक करने लगता है, बट फिर वो दोही से बोलता है कि हम तुम्हारी पावर से उसे ढूंढ सकते हैं। और उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर आ जाता है, जो कि उन्हीं के ऑफिस का स्टोर रूम होता है। तभी वहीं पर हमें बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर दोही के एम्प्लॉय दोही और गुवान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जिनकी बातें सुनकर दोही और गुवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो एम्प्लॉयज को लगता है कि अंदर कोई है। और वो लोग जब चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ गुवान दोही को लेकर बाहर आ गया था, तो दोही गुवान को धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है, तो गुवान भी उसके पीछे भागता है। इसके बाद हमें किलर को दिखाते हैं, जिसके पास दोही की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और दूसरी तरफ हमें गुवान को दिखाते हैं, जो कि ऑफिस में होता है। वहाँ पर एम्प्लॉयज उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके साथ प्लानिंग करते हैं कि आज वो टीम लीडर पर जाएंगे। इसके बाद हमें माफिया के गुंडे को दिखाते हैं, जो कि गुवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उन लोग को गुवान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है, जो कि माफिया के गुंडे को एक लेटर देता है, जिस पर गुवान की सारी डिटेल्स होती है कि आखिर वो कहाँ है और वो कहाँ काम करता है। और हमें वेटर को दिखाते हैं जिसने गुवान का एड्रेस उनको दिया था, और ये वही किलर है। इसके बाद हमें ग्लव्स वाले आदमी को दिखाते हैं, जो कि मैडम जो के कैबिन में होता है। तभी वो एक फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर मैडम जो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं कि वो अपनी गंदी ट्रिक्स को आजमाना बंद कर दे। ये सुनकर वो ग्लव्स वाला आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, बट उसने ही मैडम जो की दवाइयों को बदला था। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं, जो कि फुटेज देख रही होती है, बट वो फुटेज बीच में ही कट हो जाती है। तभी उसके बाद जोसियोक का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि मैंने मैडम जो के लैपटॉप में चेक किया, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ डिलीट हो चुका है। और इसके बाद हमें दोही और गुवान को दिखाते हैं, जो कि साथ में टीम डिनर के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और बहुत ड्रिंक भी करते हैं। उसी बीच गुवान दोही का हाथ पकड़ लेता है। तभी एक एम्प्लॉय उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो गुवान को लाइक करती थी। बट दोही तो घबरा जाती है कि ये क्या कर रहा है। तभी एक एम्प्लॉय गुवान से पूछता है कि तुमने बॉस के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या तुम बॉस को पसंद नहीं करते हो। जहाँ पर गुवान उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोही को लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, बट तभी गुवान बोलता है कि जो चिकन का मांस खाना पसंद करता है वो कभी चिकन से शादी नहीं करता है। ये सुनकर तो दोही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लगती है। और ये सुनकर वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ तो बवंडर आने वाला है, और वो सब लोग वहाँ से बहाना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोही भी गुस्से में वहाँ से उठ के चली आती है, जिसके पीछे गुवान भी आता है और उससे बोलता है कि तुम क्यों जा रही हो, मुझे अपने आप को चार्ज करने
करना है। ये सुनकर दोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई चार्जर नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, बट जब वो पीछे पलट कर देखती है तो गोवन भी वहाँ से जा चुका था। इसके बाद गोवन भी काफी गुस्से में रास्ते में जा रहा होता है। तभी वो दोही के बारे में सोचने लगता है कि वो अकेली है, कि उसे फिर से कोई खतरा ना हो जाए, और फिर वो उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गोवन वहाँ से भागने लगता है और दूसरी तरफ दोही भी गोवन को ढूंढ रही होती है। गोवन उन गुंडों से बचकर भाग रहा होता है, बट वो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और दोही उसे कॉल कर रही होती है, बट गोवन उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है क्योंकि गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर होता है जिसे कि गोवन उठा लेता है। ये देखकर तो गुंडे पहले डर जाते हैं कि कहीं ये पहले एक तरीके हमें न्यूज़पेपर में न डाल दे, बट फिर गोवन वहाँ से बच के भागने लगता है, जिसके पीछे वो गुंडे भी भागते हैं। बट वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और गोवन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से गोवन के सर से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ पर दोही आ जाती है, जो कि सीटी बजाते हुए बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दोही की आवाज सुनकर गोवन दोही को देखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और मैं जल्दी इसकी वीडियो सारी डाल दूंगी। ओके, बाय बाय।